अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और कल की कक्षा में हमने किया था कि कैसे महंत कृपा होने से ही भगवत प्रेम मिलता है और बिना महंत कृपा से वो भगवत प्रेम मिल ही नहीं सकता। और उसमें कल हमने नारद मुनि की कथा डिस्कस करी थी और साथ में रहुगण और जड़ भरत की भी कथा हमने कल डिस्कस करी थी। तो अब करते हैं, आगे बढ़ते हैं द टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य में। इसी प्रकार जब नास्तिक पिता हिरण्यकशिपु ने भक्ति के प्रति उनके आकर्षण का कारण कुछ पूछा तो प्रहलाद महाराज ने उत्तर दिया, जब तक भक्तों के चरण रज से अभिषेक नहीं किया जाता तब तक सब अनर्थों की निवृत्ति करने वाला कृष्ण भक्ति के पथ का स्पर्श नहीं हो सकता। इस प्रकार श्री गौर सुंदर महाप्रभु ने श्री सनातन से कहा कि संपूर्ण शास्त्र पुनः पुनः शुद्ध भगवत भक्तों के संग पर बल देते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने शुद्ध भक्त के संग का अवसर जीव की सर्व संसिद्धि का श्री गणेश करने वाला है। इसके अनुमोदन में श्रीमद् भागवतम में कहा है कि भगवत भक्त के संग से प्राप्त होने वाला लाभ तथा आशीर्वाद अतुलनीय है। उनके समान स्वर्ग प्राप्ति मुक्ति आदि कुछ भी नहीं है। भगवान श्री कृष्ण भी गीता की परम गोपनीय शिक्षा में इसकी पुष्टि करते हुए अर्जुन से कहते हैं, मन्मना मद भक्तो ममाजी माँ तमस्क्रु मामवेश्यस्ति सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोस्मि। अर्जुन, सदा सर्वदा मेरा चिंतन करते हुए मेरे भक्त बनो, मेरी ही पूजा करो तथा मुझे ही नमस्कार करो। ऐसा करने से तुम निस्संदेह मुझे प्राप्त करोगे। ये मैं तुम्हें सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तुम मेरे अतिश्रेय प्रिय सखा हो। तो यहाँ भगवान ये स्पष्ट आदेश किसी भी वैदिक आदेश अथवा विधि भक्ति के अधिक महत्वपूर्ण है। अवश्य ही ज्ञान प्राप्ति के लिए अनेक वैदिक विधान, कर्म कांड, यज्ञ, नियम, कर्म, ध्यान, योग तथा ज्ञान पद्धति आदि है, किंतु सदा मेरा चिंतन करते हुए मेरी ही भक्ति करो। श्री कृष्ण ने इसे स्पष्ट आदेश को उनका अंतिम तथा चरम आदेश मानकर सबको पालन करना चाहिए। इस आदेश में पूर्ण विश्वास रखते हुए अन्य सब कार्य समाप्त करके भक्ति में नियुक्त होने से सफलता की प्राप्ति निश्चित है। इसकी पुष्टि के लिए श्रीमद् भागवतम में कहा है कि मुक्ति के अन्य साधनों को तभी तक करना चाहिए जब तक श्री कृष्ण के स्पष्ट आदेश में पूर्ण विश्वास ना हो। श्रीमद् भागवतम तथा श्रीमद् भगवत गीता का चरम निष्कर्ष यही है कि सब व्यवहारों को त्याग कर अनन्य भक्ति करनी चाहिए, और ये भगवान श्री कृष्ण का स्पष्ट आदेश है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि महंत कृपा कितनी इंपॉर्टेंट है। तो इवन हिरण्यकशिपु ने भी प्रहलाद महाराज से पूछा था कि तुमको इतना बल कहाँ से आ रहा है जो तुम इतने मेरे समक्ष खड़े हो। तो प्रहलाद महाराज ने कहा था, जब तक यहाँ पे शुद्ध भक्तों की रज हम अपने सर पे लगाते रहेंगे तब तक हमें ये बल आता रहेगा, क्योंकि तब हमें कृष्ण के सानिध्य में जा पाएंगे। यहाँ कितना अच्छा लिखा हुआ है, जब तक भगवत भक्तों की चरण रज से अभिषेक नहीं किया जाता तब तक अनर्थों से निवृत्ति करने वाले कृष्ण भक्ति के पथ को स्पर्श भी नहीं कर सकते। मतलब जो सोचते हैं कि हम एकांती भजन कर लेंगे, वृंदावन चले जाते हैं, तो सबसे बड़ा फॉल डाउन वृंदावन जाके ही होता है। और यदि आप वहां पे भी सेवा ना करो तो आपको दोष दिखने लग जाते हैं। क्यों वृंदावन जाके फॉल डाउन हो जाएगा? यदि आप शुद्ध भक्तों के सानिध्य में नहीं हो, यदि आप भक्तों के संग में नहीं हो,
तो आप वृंदावन जाएंगे, जिस प्रकार से क्या है कि दिल्ली में रह रहे हैं सपोज करो, ठीक है, दिल्ली में भी दोष वृत्ति होती रहती है, ये तो है। लेकिन जो साधक अपने पथ पे बहुत वो हो जाता है और भक्तों के संग में रहता है, तो जैसे ही वो दोष वृत्ति करने लगता है कि अरे ये गलत हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मैनेजमेंट होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए, तभी दूसरा साधक जो उसके साथ वाला होता है उसको सावधान कर देता है, देखो दोष वृत्ति हो रही है, कहीं माला में कमी तो नहीं हो रही, कहीं ढंग से माला कर तो नहीं रहे, किसी के प्रति अपराध तो नहीं हो गया, सोचो सोचो। तो हमें जो है वो सेफ्टी मिल जाती है। लेकिन वृंदावन जाओ कि बस अब मैंने बहुत प्रभुपाद की बुक्स पढ़ ली हैं, अब मैं डीटी सर्विस अच्छे से कर सकता हूँ, मैंने डीटी सर्विस कोर्स कर लिया है, विग्रहों की सेवा मैं अच्छे से करूंगा। लेकिन ब्रज में जाओगे और एकांती भजन करने जाओगे तो फिर क्या होगा, आपको दोष वृत्ति होनी शुरू हो जाएगी, आपको दिखेगा अरे ये लोग ब्रजवासी तो शुद्ध भक्त है नहीं, देखो ये तो गाली दे रहे हैं, देखो केसी घाट के ऊपर ये क्रूज चल रहा है और क्रूज में कैसे बॉलीवुड के गाने चल रहे हैं, अरे यहाँ तो देखो प्रॉपर सुख मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट्स भी नहीं है, मैनेजमेंट भी नहीं है, बारिश आती है तो पानी इतना भर जाता है, ये लोग नशा कर रहे हैं, ये लोग गुटखा खा रहे हैं, ये कैसे ब्रजवासी हैं, ये जबरदस्ती हमारे से पैसा मांगते हैं कि तुम दिल्ली से आए हो तो हमें पैसा दो, नहीं तो हम तुमको श्राप दे देंगे, ऐसा बोल रहे हैं। तो यही दोष वृत्ति क्या होती है, हमें फॉल डाउन करती है। ऐसे ही मेरी एक पेशेंट गई थी, सब अपना दिल्ली में सब बेच बाच के वृंदावन चली गई थी, पर वो किसी के भी अंडर नहीं थी। शी वेंट देयर कि मैं अपना एकांती भजन करूंगी, मेरे को यहाँ पे बहू बेटा बहुत डिस्टर्ब करते हैं, मैं वहां जाके करूंगी। लेकिन ऐसा भगवत गीता में भी लिखा है, जो हाँ जो संशय आत्मा जो होता है, जो ऐसा चाणक्य नीति में भी लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति घर में खुश नहीं है तो वो वन में जाके भी खुश नहीं रह सकता, तो जो घर में एडजस्टमेंट नहीं कर सकता वो वन में भी जाके वो और ज्यादा ही परेशान होगा। तो वैसे ही हुआ उनके साथ, वो गई वहां पे, कोविड में गई, कोई कुछ नहीं था, वहां जाके और आलसी हो गई। जितना भजन कीर्तन दिल्ली में होता था वो भी खत्म हो गया, दोष दृष्टि होनी शुरू हो गई, सारी चीजें ऐसी हो गई, तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत आ गई, इतनी ज्यादा दिक्कत आ गई, शी वेंट इनटू डिप्रेशन। डिप्रेशन हो गया, ब्रजवासियों को बहुत गालियां निकालने लग गई कि ये ऐसे हैं, मैं उनसे ऐसे लड़ी। और उसके उपरांत क्या हुआ कि उसके उपरांत उनको ऐसा फील हुआ कि जैसे उनका डेथ समीप है, उनका डेथ समीप है, उनको डर भय बैठ गया, भय हो गया, और वो फटाफट औने पौने दानों दानों में अपनी वृंदावन की प्रॉपर्टी बेच के फिर से उन्होंने दिल्ली में प्रॉपर्टी लिया। तो वैसे ही होता है कि हम बहुत उत्साह के साथ कहते हैं हम कर पाएंगे, लेकिन नहीं, हमें छोटी रेस नहीं खेलनी, हमें लंबी रेस का घोड़ा बनना है। और लंबी रेस के घोड़े के लिए हमें जो हमारे को ठाकुर जी ने परिस्थिति में रखा है उसी में पहले अभ्यास करना है, उसी में अभ्यास करते करते ठाकुर जी से प्रार्थना करनी है कि हम भी ब्रज में वास कर सके, और ऐसा वास कर सके कि फिर कभी ब्रज छोड़ के ना आए। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, यहाँ पे भी प्रभुपाद की कृपा से शिला प्रभुपाद क्या कहते हैं, इवन तमाल कृष्ण महाराज ने भी एक बार कहा, प्रभुपाद आई हैव रेड ऑल योर बुक्स, मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ ली हैं, मैंने भागवत गीता पढ़ ली, भागवतम पढ़ लिया, मैंने इस्कॉन डिसाइपल कोर्स कर लिया, मैंने भक्ति शास्त्री कर लिया, मैंने भक्ति वैभव कर लिया, नाउ आई एम फर्म, मैं कुछ ऐसा नहीं करूंगा। तो क्या मैं अकेले जाके भजन कर सकता हूँ, क्योंकि मैनेजमेंट इज गिविंग मी सो मेनी टेंशन, ये टेम्पल बनाओ, यहाँ पे ये सारी चीजें करो, ये सब मेरे को बहुत ज्यादा टेंशन दे रहा है, मैं ये सारी चीजें ले नहीं पा रहा। तो प्रभुपाद ने मना करा, उन्होंने कहा तुम अकेले कर लोगे और अगर तुम गलती करोगे तो तुम्हारे कान कौन मोड़ेगा, तो तुम्हें जो है गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए, और ये चीज इतनी इम्पोर्टेंट है। एक क्या नाम था उसका, वृत्तासुर नाम का एक असुर था, जिसको एक श्राप वश, वो जो थे पूर्व जन्म में वो कौन से महाराज थे, क्या नाम था उनका, वृत्तासुर की कहानी आती है, वो एक राजा थे जिनका कोई पुत्र नहीं हो रहा था, और उनका बहुत चेष्टाओं के बाद उन्होंने इतने सारे विवाह कर लिए, उसके उपरांत भी उनका पुत्र नहीं हो रहा था।
और उसके उपरांत नारद मुनि एक बार एक ऋषि के साथ उनके राज्य में आए। तो राजा ने कहा मेरे को पुत्र चाहिए, नारद मुनि प्लीज हेल्प मी। तो नारद मुनि ने उनको कहा देखो तुम्हारा जो पुत्र होगा वो होगा तो सही, तुम जबरदस्ती मांग रहे हो लेकिन होगा, पर वो तुम्हारे हर्ष और शोक का कारण बनेगा, इसलिए तुम उसका नाम हर्ष शोक रखना। राजा ने कहा ठीक है आप बस दे दीजिए, बाकी का मैं संभाल लूंगा। है ना, चित्रकेतु, ये राजा चित्रकेतु थे जो आगे आ, वृत्तासुर बने थे। तो चित्रकेतु महाराज के जब एक पुत्र हुआ, तो वो पुत्र होता तो राजा बहुत प्रसन्न हो गया। उसकी बहुत सारी पत्नी थी और एक पत्नी से उसको ये पुत्र हुआ, 6 महीने का वो पुत्र हो गया, और बाकी पत्नियों को ईर्ष्या होने लगी, क्योंकि राजा इतना खुश हो गया कि वो सारा टाइम ही उस पत्नी के साथ रहता था, उसी के इनर चेम्बर में रहता था। बाकी पत्नियों को बहुत गुस्सा आने लगा कि राजा का तो स्वभाव बदल गया, हम तो दासियां बन के रह गई हैं। तो फिर क्या हुआ, उन पत्नियों ने षड्यंत्र करके उस बच्चे को, 6 महीने के अबोध बालक को मार दिया। अभी जैसे ही राजा को ये पता चला वो इतना शोकाकुल हो गया, छाती मार मार के रोने लग गया, उसकी पत्नी रोने लग गई। पूरे राज्य में, जो कि 6 महीने से एकदम उत्सव का माहौल चल रहा था कि बहुत सालों के बाद राजा को पुत्र हुआ, फिर से पूरा राज्य शोक में चला गया। और उसी समय नारद मुनि आए, और नारद मुनि ने उनको आके कहा क्यों कर रहे हो, कह रहे हो कैसा ये पुत्र दिया, ये तो 6 महीने भी नहीं जीवित रहा, ऐसा थोड़ा ना होता है। तो फिर उनके पुत्र को राजा ने, नारद मुनि ने जीवित कर दिया। और नारद मुनि ने उससे कहा कि देखो जीवात्मा, ये तुम्हारे माता पिता रो रहे हैं। तो वो जो जीवात्मा थी, जो उनका पुत्र था, वो बोलने लगा, वो कह रहा है ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं, मेरे तो कितने जन्म हो चुके हैं, ये मेरे कौन से जन्म के माता पिता हैं जो मुझको क्लेम कर रहे हैं। ऐसे तो मेरे डिफरेंट जन्म के माता पिता भी मुझे क्लेम कर सकते हैं, तो ये क्यों क्लेम कर रहे हैं। मैं शरीर थोड़ा ना हूं, मैं तो आत्मा हूँ, मेरी तो जर्नी आगे बढ़ चुकी है। और जब राजा ने अपने मृत पुत्र के मुख से ये सारी बातें सुनी, तो जो एक शोक का, जो जिस एक इल्यूजन में वो रह रहे थे कि नो आई एम अ राजा, आई एम अ क्षत्रिय, आई नीड टू हैव अ सन, मेरा जो ये किंगडम कौन संभालेगा, वो एकदम ऐसे ब्रेक हो गया जैसे ग्लास टूटता है। और उसके उपरांत क्या हुआ, वो राजा का शोक खत्म हो गया। नारद मुनि ने कहा मैं तुमको ये बात पहले भी समझा सकता था, परंतु मैंने नहीं समझाया, इसीलिए नहीं समझाया क्योंकि क्योंकि तुम उस समय समझने के उसमें नहीं थे। तुमको बस एक ही चीज थी, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। अभी तुम्हारा दुख इतना था, तब तुम ये चीज समझ पाए। तो राजा ने क्या किया, धीरे धीरे अपना घर त्याग दिया, भक्ति में अग्रसर हो गए, उनकी भक्ति इतनी अच्छी हो गई कि उनके पास एक चलता फिरता पूरा विमान था, उनका पूरा राज्य उस विमान में था। और वो चित्रकेतु महाराज कहीं से भी कहीं भी ट्रैवल कर सकते थे। और एक दिन वो ट्रैवल कर रहे थे, तो कैलाश के ऊपर से जा रहे थे, और कैलाश से ऊपर से जाते हुए उन्होंने क्या देखा, नीचे शिव जी बैठे हैं और बहुत सारे सन्यासी इसको वो क्लास दे रहे हैं। भागवतम का क्लास चल रहा था, क्लास कैलाश पे। पर चित्रकेतु महाराज को सबसे ज्यादा ऑड क्या लगा कि वहां पे सारे विरक्त लोगों के समक्ष शिव जी बैठ के क्लास दे रहे हैं, और उनकी गोद में पार्वती देवी बैठी है। तो चित्रकेतु महाराज जो ना हंस पड़े, उनको हंसी आ गई, और उन्होंने क्या किया, शिव जी के साथ ठिठोली कर दी। शिव जी को बड़ा, अरे आप क्या ज्ञान दे रहे हैं विरक्तों को, हाँ ग्रस्त बनाने का तो इरादा नहीं है आपका, जो शिव पार्वती देवी को अपने लैप के ऊपर बिठा के आप ऐसा क्लास दे रहे हैं। तो शिव जी भी स्माइल कर लिए, क्यों, देवर लाइक गॉड ब्रदर्स। कैसे, वो गुरु भाई थे। कैसे, क्योंकि शिव जी भी भगवान विष्णु के भक्त हैं, और चित्रकेतु महाराज भी भगवान विष्णु के भक्त। तो भक्तों के बीच में ऐसे ठिठोली चल रही थी, लेकिन पार्वती जी इस बात का बहुत बुरा मान गई, और उन्होंने चित्रकेतु महाराज को श्राप दे दिया कि तुम ऐसा एक परम वैष्णव का अपमान किया है, ये कोई वैष्णव गुण नहीं है, ये तो राक्षसी गुण है, जाओ तुम राक्षस बन जाओ। और चित्रकेतु महाराज अपने विमान से उतर के आए, जबकि ही वॉज ऑल्सो वेरी पावरफुल, वो भी पार्वती जी को काउंटर कर सकते थे, लेकिन अभी उनमें क्या था, वैष्णवता थी, सरलता थी, फॉरगिवनेस था।
उन्होंने आए और हाथ जोड़ के कहा, माता मुझे क्षमा कर दो, यदि मेरे कहने से आपको रंच मात्र भी रंच मात्र भी आपको अगर पीड़ा हुई है तो मुझे क्षमा कर दो। आपका जो पनिशमेंट है, आप जो मुझे सजा दे रहे हैं, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। आप प्लीज मेरे को क्षमा कर दीजिए। और तब शिव जी ने कहा, अरे पार्वती जी, आपने कुछ ज्यादा ही दंड दे दिया, देखिए वैष्णवता देखिए उनकी। और वही चित्रकेतु महाराज वृत्तासुर बन के आए। वृत्तासुर जो थे वो इतने बड़े फियर्स डीमन के रूप में आए, वो इतने पावरफुल थे। कहते थे उनका जो सर है वो आसमान छूता था, बादलों में, आधा उनका सर बादलों में रहता था। उनकी आंखें ऐसी ब्लड शॉट रेड होती थी, इतनी रेड आइज उनकी होती थी। और इतने वो पावरफुल थे और फियर्स, और पूरा शरीर उनका ऐसा था अग्नि से बना हुआ। तो ये जो वृत्तासुर थे, ये आए और ये इंद्र का, इनको जो श्राप मिला था राक्षस बनने का, लेकिन जिन्होंने इनका आवाहन किया था वो व्यक्ति कौन थे? वो व्यक्ति के पुत्र को इंद्र ने मार दिया था। तो अपने पुत्र का बदला लेने के लिए उन्होंने वृत्रासुर का आवाहन किया, और श्लोक बोलते हुए गलती हो गई। उन्होंने ये कहना था कि मुझे ऐसा वर दीजिए, हाँ, जिससे जिसको जो भी मेरा अब पुत्र उत्पन्न होए इस अग्नि से, वो इंद्र का दुश्मन बने। हम्म। और लेकिन मंत्र उच्चारण गलत करने की वजह से क्या हो गया कि वो इंद्र को मारने की जगह वो ऐसा बोल दिया कि इंद्र इसका दुश्मन बने और समाप्त करे। बोलना क्या था? हाँ, हाँ, वही वहीं पे आ रहे हैं अनिकेत। तो उसको बोलना क्या था? उसको बोलना ये था, जब उसने वृत्रासुर का आह्वान किया कि मुझे एक ऐसा पुत्र उत्पन्न होए इस अग्नि से कि जो इंद्र का दुश्मन बन के उसको समाप्त करे। पर मंत्र उच्चारण की गलती से क्या हो गया, उन्होंने ऐसा बोला कि मुझे ऐसा पुत्र मिले जिसका दुश्मन इंद्र हो, और वो उसको समाप्त कर दे। गेटिंग माई पॉइंट? तो मंत्र उच्चारण गलत हो गया, अभी उनको वो मिस्टेक अपना रियलाइज भी नहीं हुआ, और तब वृत्रासुर उत्पन्न हो गए, हाथ में त्रिशूल लेके अग्नि से। और इतनी जोर से उन्होंने आवाज करी कि सारे जो लोग थे वो डर गए। और वो अब इंद्र से लड़ने जा रहे हैं। और इंद्र को वृत्तासुर को मारने के लिए इंद्र को दधीचि ऋषि की हड्डियां ही चाहिए थी, और किसी भी प्रकार से वृत्रासुर नहीं मर सकते थे। तो इंद्र दधीचि ऋषि के पास गए, दधीचि ऋषि को कहा, प्लीज अपने प्राण त्याग दीजिए, मुझे आपकी जो बोन्स हैं, मेरे को जो आपका स्पाइनल कॉर्ड चाहिए, जिससे मैं अपना क्या कहते हूँ, एक वेपन बनाऊंगा जिससे मेरे को वृत्रासुर से युद्ध करना है। दधीचि ऋषि ने कहा, मैं कैसे प्राण त्याग दूं? तो इंद्र ने कहा, देखिए आपके पास आए दो ही ऑप्शन है, या आप अपनी मर्जी से त्याग दीजिए या मैं आपको मार दूंगा। अभी दधीचि को लगा कि अभी तो ये संकट आ ही गया, चलो प्राण त्याग देता हूँ, लोक कल्याण में जाएगा। विष्णु भगवान का नाम याद करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। तो यहाँ पे ब्रह्म हत्या का भी पाप लग गया इंद्र पे। अब इंद्र वहां पे फाइट कर रहे हैं, है ना। और वृत्रासुर इतना पावरफुल था कि सारे देवताओं को उन्होंने हरा दिया। एंड फाइनली इंद्र आ रहे हैं, और इन द फर्स्ट राउंड में उन्होंने इरावत को भी गिरा दिया। पूरा भागवतम में पूरा वॉर का इतना अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, पूरी वॉर का डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है। और वृत्रासुर ने क्या किया, एकदम से उनको हटा दिया, गिरा दिया इंद्र को। इरावत गिर गया, इरावत से इंद्र भी गिर गए, इंद्र भी गिर गए हैं। और फाइनली सब देवी देवता जो है भाग रहे हैं, इंद्र भी भाग रहे हैं अपनी जान को लेके। और वृत्रासुर कह रहे हैं, अरे रणभूमि में पीठ नहीं दिखाते, तुम कैसे पीठ दिखा रहे हो? रणभूमि में पीठ दिखाना गलत बात है। तुम आओ, लड़ो, अपना धर्म निभाओ, क्षत्रिय धर्म निभाओ, इंद्र तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इतना सुनने के बाद इंद्र वापस आया, अगेन द फाइट स्टार्टेड। एंड दिस टाइम इंद्र का पावरफुल हुआ राउंड टू में, और वृत्रासुर की गर्दन वो अपने उस अस्त्र से काटने लग गए, जो दधीचि की हड्डियों से बना था, द थंडर बोल्ट अस्त्र जो उनका है। और उनसे वो गर्दन काट रहे हैं। एंड देन वृत्रासुर फेमस फ्लो 4 श्लोक्स बोलता है, फेमस 4 श्लोक्स।
चतुर्श्लोकी बोलता है। और उनमें वो प्रे क्या करता है कि कृष्ण मेरी जो मति है आप में लगी रहे। मति ऐसी लगी रहे जैसे एक चिड़िया होती है, उसको वो चिड़िया, छोटी छोटी चिड़िया होती है, वो वेट करती है उनकी मदर उनके लिए खाना लेके आएंगी, ऐसी लगी रहे। या ऐसी लगी रहे जैसे गाय और बछड़े की मति उसकी माँ में लगी रहती है। या वो भी छोड़ो, मेरी मति ऐसी लगी रहे जैसे एक पत्नी जिसका पति जो परदेश गया है, और वो हमेशा यही ट्राई करती रहती है कि कब वो वापस लौटेगा, कब वो वापस लौटेगा, ऐसा लाए। इंद्र वृत्रासुर की वहां गर्दन काट रहे हैं, उनको कोई पेन नहीं है। और वो सारी चीजें बोलते हुए अल्टीमेटली वो एक इतना बड़ा श्लोक बोलते हैं, कहते हैं मैं यही चाहता हूं कि मेरा जीवन कोई बात नहीं समाप्त हो रहा है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, परंतु मुझे क्या है, वैष्णव संघ ही मिले, अगला जीवन भी वैष्णवों में ही मिले, क्योंकि तभी मेरी भक्ति जाएगी, बढ़ेगी। तो दिस इज द फोर्थ फेमस। और उसमें यही बोलते हैं, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे सुंदर स्त्री चाहिए, ना मुझे फेम चाहिए, ना मुझे सोशल नेटवर्क पे फॉलोअर्स चाहिए, नथिंग आई वांट, ऑल आई वांट कृष्णा इज यू। आपके पद चिन्ह चाहिए। और वो कैसे हो पाएंगे, जब मुझे महंत संग मिलेगा। तो कृपया करके सब ले लो मेरे से, पर मेरे को वैष्णवों का संग से कभी भी वंचित मत रखिएगा। सो देयर आर द फोर श्लोक्स ऑफ वृत्रासुर जो वो बोलते हैं। अभी बोल, मरता हुआ व्यक्ति तो कभी झूठ नहीं बोलेगा ना। और इंद्र बिकम्स वेरी शॉक्ड कि अभी पीछे दधीचि ऋषि को मारा तो ब्रह्म हत्या का पाप लग गया, और अब यहाँ पे वृत्रासुर की गर्दन कट रही है, और वृत्रासुर इतना श्लोक बोल रहे हैं, एंड ही इज टोटली एब्जॉर्ब्ड इन कृष्णा। और यहाँ इंद्र अपना सर पकड़ लेता, अरे यार ये तो वैष्णव था, ये तो राक्षस था ही नहीं, ये तो उत्तम कोटि के वैष्णव थे, ये मेरे से क्या हो गया, मेरे से तो बहुत बड़ा अपराध हो गया। और उसी टाइम जो होता है, एक पिशाच जो होता है, ब्रह्म पिशाच जो है, मतलब ये ब्रह्म हत्या का पाप, वो इंद्र के पीछे पड़ जाता है। और इंद्र तब तक रूल नहीं कर पाते, इंद्र उससे छुपते छुपाते रहते हैं। ही बिकम्स अ पिग। उस उसको बचने के लिए ही बिकम्स अ पिग, एंड फॉर इयर्स ही लिव्स एज अ पिग। इट इज लेटर ऑन व्हेन ब्रह्मादेव कम्स एंड वेक्स हिम अप। अरे तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या खा रहे हो, तुम इंद्र हो। तो देखिए वैष्णव, इवन इफ यू गो टू अगर आप कैसी भी योनि में चले गए और वैष्णव संग मिला है, तो अपग्रेडिंग आपकी हो जाएगी। सो दैट इज द डिसीजन वी हैव टू मेक। अभी क्या होता है कि वैष्णव संघ हम जाते हैं, हमें हर लोगों का नेचर समझ में नहीं आता, कई चीजें हमें नहीं समझ में आती, कई चीजें हमें समझ में आती हैं। और वो चीज क्या ले लेते हैं, हम अपने ईगो पे ले लेते हैं, उसने मेरे से ऐसे बोला। ये बहुत गलत भाव है। हमें वी हैव टू ट्राई, हम ट्राई करेंगे, नहीं तो हम सी, एक अकेला व्यक्ति जो होता है एक डंडी के समान है जिसको आराम से टूटा जा सकती है, लेकिन अगर बहुत सारी डंडियां इकट्ठी आ जाएं तो उनको तोड़ना असंभव हो जाता है। तो यू विल फील प्रोटेक्टेड अमंग द संघ ऑफ वैष्णव। और वैष्णव संघ का यहाँ पे इतना बोला क्यों, वैष्णव संघ से और क्या मिलेगा। यहाँ पे भगवान का जो अंतिम अंतिम जो उन्होंने आदेश दिया है अर्जुन को, कि यहाँ लिखा है मन मना मन मत भक्तो, सिर्फ मेरे भक्त बनो। एज हमारे आचार्य गण भी कहते हैं कि कृष्णा इज अ वेरी जेलस गॉड। उनको ये नहीं समझ आता कि मैं किसी के साथ अपना भक्त शेयर करूं। हाँ, वैसे वो बताते हैं शेयरिंग इज केयरिंग, बट व्हेन इट कम्स टू फॉर हिज भक्ता ही बिकम्स वेरी पोजेसिव। और वो पोजेसिवनेस एक लवर की दूसरे लवर के लिए होनी भी चाहिए। हम्म। अभी कोई आपको कहे कि कैन यू शेयर योर लवर विद समवन एल्स, तो आप कहोगे, जूता उठा के मारोगे, कहते हाउ कुड यू से दैट। हाँ, ऐसा नहीं बोलो। इवन आप देखते हैं छोटे बच्चे आते हैं, उनका नेक्स्ट सिबलिंग होता है, तो मदर नेक्स्ट सिबलिंग को उठाए चलती है, तो बड़ा वाला थोड़ा जेलस हो जाता है, मम्मा आप उसको क्यों उठाते हो, आप उसी की मम्मी बन गए हो, मेरी नहीं हुई। सो दैट इज द सिम्टम ऑफ लव। सो कृष्णा इज नॉट वेरी, ही इज नॉट एनवियस कि तुम उधर जा रहे हो, नो ही इज जेलस, दैट्स द सिम्टम, दैट मच कृष्णा लव्स अस। सो कृष्णा यहाँ पे कहते हैं मेरे भक्त बनो, मुझे सरेंडर करो। हम्म।
और अर्जुन को भी ये कह रहे हो कि तुम मेरे भक्त बनो, मेरा ही चिंतन करो, मेरे को ही नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो, और फिर निस्संदेह तुम मुझे प्राप्त करोगे। अभी ये कृष्णा का इंस्ट्रक्शन है लास्ट, पर ये हमें कैसे परमानेंटली हमारे दिमाग में रहेगा, व्हेन वी आर इन द वैष्णव संघ। क्योंकि क्या होता है, जरा सा भी प्रॉब्लम होता है ना हमारा लाइफ में, तो हमें लगता है चलो यार उस पंडित जी से कंसल्ट कर लेते हैं, या हम ये रिंग पहन लेते हैं, या ये नवग्रह शांति हवन करा लेते हैं। नहीं, अगर जब भी ऐसा होता है तो वो भक्त आपको क्या बताएगा, अरे नहीं हमारे पूर्व जन्म के कर्मा कट रहे हैं, अच्छी बात है, कटने दो, ठाकुर जी के ज्यादा समीप जाएंगे। तो तुम ऐसा करो, नहीं कुछ नहीं करना, नरसिंह भगवान को याद करेंगे। भक्त चैतन्य महाप्रभु ने जैसे नरसिंह लीला में बताया था, जब भी प्रॉब्लम आई, हम्म, उन्होंने नरसिंह रूप दिखाया था ना, तो चलो नरसिंह भगवान को याद करेंगे। मायापुर टेम्पल में मायापुर टेम्पल में नक्सलवादियों ने अटैक किया था, राधा रानी की मूर्ति को खंडित कर दिया था, ले जाने का, चोरी का प्रयास किया था। शिला प्रभुपाद ने वहां पे नरसिंह भगवान बिठाए हैं। हाँ, उन्होंने बोला कि यहाँ पे नरसिंह भगवान आने चाहिए, तो उग्र नरसिंह देव, उसके उपरांत वहां पे कुछ नहीं हुआ। शिला प्रभुपाद जब बहुत बीमार पड़े थे और अभी उनका मिशन वो पूरी तरह नहीं बता पाए थे, बुक्स रहती थी, तो प्रभुपाद ने अपने भक्तों को क्या किया, तो नरसिंह आरती वॉज इंट्रोड्यूस्ड आफ्टर दैट। नरसिंह आरती वॉज इंट्रोड्यूस्ड। आप देखेंगे कोई भी नया मंदिर बनता है, नरसिंह भगवान का फोटो होता ही है उसमें। सीक प्रोटेक्शन। तो ये सारी चीजें हमें कैसे पता चलेंगी, ये सारी चीजें हमें भक्तों के संग में पता चलती है, अदरवाइज हमें नहीं पता चलेंगी। तो ये भक्तों का संग है जो हमें प्रोटेक्टेड फील कराता है, नहीं तो हम भी एस्ट्रे हो जाए। क्योंकि कृष्णा ने क्या कहा है कि बी माय सी, क्या होता है जब एक बच्चा रोता है ना, तो माता क्या करती है, अगर एक छोटा बच्चा रो रहा है एंड द माता इज वर्किंग इन द किचन, वो पहले जाके उसको मोबाइल दे देगी, टॉय दे देगी, कुछ और खाने का दे देगी, है ना, कुछ ऐसी चीज उसको दे देगी कि जिसमें वो एब्जॉर्ब रहे। बच्चा रोना बंद कर देता है तो माता क्या करती है, दूसरा काम करना शुरू कर देती है। लेकिन यदि बच्चा रोता ही रहता है, परमानेंटली रोता रहता है, तो व्हाट मदर विल डू, मदर विल सारा काम छोड़ छाड़ के उस बच्चे को उठाएंगे। सो हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो हमें किसको पुकारना है, हमें कृष्ण को पुकारना है। वी हैव टू कॉल कृष्णा। लेकिन अगर वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय अदर थिंग्स, अगर हमने डिसीजन उस समय गलत ले लिया, है ना, वी गो टू अदर अदर चाचा ताऊ मामा, शिव जी, ब्रह्मा जी, नवग्रह, शनिदेव, ऑल दीज आर आर चाचा ताऊ मामा। सो दीज पीपल वो तो शर्मो शर्माई में कर ही देंगे। पर वन शुड, नीति क्या कहती है, वन शुड ऑलवेज अप्रोच हिज फादर। तो ये सारी चीजें कैसे हमें पता चलेंगी, ये हमें भक्तों के संग में पता चलेगी। वो हमें कहेंगे नहीं नहीं बेटा ऐसे करना है, नहीं नहीं आप ऐसे कीजिए, आप गलत कर रहे हैं। और भक्तों के संग में क्या होता है, धारस मिलता है, धीरज मिलता है। भागवतम की ऐसी स्टोरीज कोट होती है कि देखो अरे उनके साथ भी ऐसा हुआ था। सो भक्तों का संग क्या है, सिर्फ एक भक्त भागवत नहीं, भागवतम में भी जितना भक्त माल दिया हुआ है हमारे लिए, भक्त माल क्या है, हम सुनते हैं बहुत सारे संप्रदाय में भक्त माल की कथा, उनके भक्तों का चरित्र हम सुनते हैं, और उससे हम वी टेक मॉरल्स क्या है, उससे हम स्ट्रेंथ लेते हैं। हमारी भक्तमाल क्या है, गौड़ियास की भक्तमाल क्या है, हमारा है चैतन्य चरितामृत पूरा भक्तमाल है। हमारा पूरा श्रीमद् भागवतम पूरा भक्तमाल है। उसमें कुंती महारानी का चरित्र पहले अध्याय में, कुंती महारानी का चरित्र और भीष्म देव का चरित्र, उसके बारे में डिस्कस किया गया। आगे बढ़ते हैं, ध्रुव महाराज का चरित्र, प्रहलाद महाराज का चरित्र। तो ये क्या है, ये भक्तमाल है ना, कि कैसे वो किस परिस्थिति में गए। तो भक्तों के संग में क्या होता है, ये कथाएं बोली जाती हैं, तो फिर से ये हमारे हृदय को सुदृढ़ करती है। नहीं नहीं हमारे साथ इतना बुरा तो नहीं हो रहा ना, जैसे ध्रुव महाराज को ऐसा ट्रीटमेंट मिल रहा था उनके घर में, कि उनकी सौतेली माँ ने कहा कि तुम अपने प्राण त्यागो और मेरे गर्भ से जन्म लो। या हमारे फादर प्रहलाद महाराज की तरह तो नहीं हो रहा ना, कि हमारे फादर हमें सांपों के भरी कोठरी में डाल रहे हैं, गरम तेल में जला रहे हैं, ऊपर से छत से करवा रहे हैं, टायर के नीचे सर कटवा रहे हैं, ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा ना। सो दैट गिव्स अस धीरज। एंड देन द चैतन्य चरितामृत तो पूरा ही भक्तमाल है।
और वो तो एक अलग लेवल का भक्तमाल है। श्रीमद् भागवतम में तो यही है कि परिस्थिति आई और वो भगवान पे आए। और वहां चैतन्य चरितामृत में तो पूरा ही दिया हुआ है कि हाउ वन हैव टू ईट स्लीप बिहेव टू गेट कृष्ण, कैसे हम उस चीज को पालन कर पाए। द चैतन्य चरितामृत गिव्स अस अ हायर गोल। तो अभी मैं आज एक लेक्चर सुन रही थी धुरंधर पे, और धुरंधर पे बाय चैतन्य चरण प्रभु जी, उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर दिया है। एंड श्रेयस ने उसको शायद लाइव अटेंड किया है, क्योंकि श्रेयस की आवाज मैंने पहचान ली। उसने क्वेश्चन पुट किया था उनसे कि मेरे को अगर गुस्सा आता है तो गुस्से को हमें कैसे ओवरकम करना है। तो उन्होंने यही कहा था कि इफ यू हैव अ हायर गोल ना, अगर आपका एक हायर इमोशन है ना। मैंने देखा तो नहीं, बिकॉज आई वॉज ड्राइविंग, आई लिसन टू अ लेक्चर, तो मैंने उसको देखा नहीं। मैंने श्रेयस का आवाज सुन के पहचाना था। तो उसमें लिखा हुआ था कि इसने पूछा था श्रेयस ने कि अगर गुस्सा आ रहा है तो कितना क्या करना चाहिए, कुछ ऐसा ही क्वेश्चन था। तो उन्होंने क्या आंसर दिया, उन्होंने कहा वंस यू हैव एन हायर इमोशन ना, कि जैसे कि भरत महाराज को भी अपनी मदर पे बहुत गुस्सा आ रहा था। हाँ। और शत्रुघ्न ने जब मंथरा को देखा कि पूरा पूरा अयोध्या शोकाकुल है, और शोकाकुल होने के उपरांत भी मंथरा जो है शी इज ड्रेस्ड अप लाइक अ क्रिसमस ट्री, पूरा गोल्ड से वो चमक रही है, उसका हम्प पे इतना गोल्ड लगा हुआ है, मालाएं लगी हुई हैं। तो शत्रुघ्न उसको पकड़ के बालों से पकड़ के ला रहे थे उसको मारने के लिए, तो भरत ने रोक दिया। कहते हैं गुस्सा तो मुझे भी बहुत आ रहा है, कि आ रहा है, बहुत ज्यादा आ रहा है, इसको मारने को आ रहा है, इसको छोड़ो, मुझे तो अपनी मदर पे आ रहा है। पर मेरे को राम को वापस लाना है, और राम ऐसे वापस नहीं आएंगे अगर हमने इनको कुछ भी हर्ट किया। सो दैट इज अ हायर इमोशन। वो कैसे, शत्रुघ्न अकेले होते तो दिक्कत हो जाती ना, पर भरत व समवन, एक भक्त के संग से उनको एक हायर इमोशन पता चला, एक हायर पर्पस पता चला कि वी हैव टू ब्रिंग बैक राम। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये भगवान के इंस्ट्रक्शंस हमें कौन डाइसिफर करके बताता है? भक्ति बताते हैं, हमारे गुरु महाराज ही बताते हैं, है ना। हमारे शिक्षा गुरु हमें बताते हैं, हमारे दीक्षा गुरु बताते हैं। हमारे दीक्षा गुरु को रेगुलरली सुनने से, हमारे शिक्षा गुरु से सुनने से हमें पता चलता है कि व्हाट इज द हार्ट ऑफ कृष्णा। यहाँ पे लिखा हुआ है ना, व्हाट इज, ये भगवान ने अपना हृदय खोल के बता दिया। पूरे ही भगवत गीता में कृष्ण अर्जुन इसमें फाइट करूं, मैं ना करूं, मैं फाइट करूं या मैं ना करूं। और कृष्णा जो भी कर रहे थे, कृष्णा कह रहे वन हैज टू बी रिनंसिएंट। अच्छा, आप रिनंसिएंट संन्यास लेने की बात कर रहे हो तो फिर मैं क्यों फाइट करूं? नहीं, क्षत्रिय, कृष्णा कहते हैं क्षत्रिय का धर्म है, फाइट करना चाहिए, क्षत्रिय हो तुम। अच्छा, क्षत्रिय का धर्म है तो क्षत्रिय का ये अच्छा है कि अगर मैं इतने सारे लोगों का खून बहा के, क्या मैं इंजॉय करूंगा? हाँ, क्या इंजॉय करूंगा? और स्त्री इतने सारे विदाउट विडोज हो जाएंगी, और ऐसी स्त्रियां जो हैं बाय चांस उनका फॉल डाउन आ गया, कोई भी बड़ा आदमी नहीं बचेगा, कोई भी संस्कार नहीं बचेंगे, तो इलिसिट सेक्स बढ़ जाएगा, इलिसिट सेक्स बढ़ेगा तो प्रोजेनीज खराब हो जाएगी, जनरेशन्स खराब हो जाएंगी। अरे नहीं, तुम ऐसे मत करो, तुम अपने हार्ट को पक्का करो, तुम अपने गिफ्ट्स को देखो, तुम्हारे ऊपर देखो कि अपने गिफ्ट्स को देखो। एंड एवरी टाइम कृष्णा थ्रोइंग अ बॉल एंड अर्जुन डिस्कार्ड, नहीं नहीं, इसका तो ये काउंटर है, इसका तो ये काउंटर है। कृष्णा बोल रहे हैं ये शरीर नहीं, ये आत्मा है, तो शरीर को हटा दो। अच्छा, फिर मैं भी तो शरीर नहीं आत्मा हूं, तो फिर मैं क्यों ऐसे इंजॉय करूं? सो एवरीथिंग टू एंड फ्रो, फाइनली कृष्णा ने अपना हाथ खोला। अरे तुम मेरे लिए काम करो, ये सारे मर चुके हैं, उन्होंने अपना विश्व रूप दिखाया और ये सब उनके दांतों के बीच में आके मर चुके थे। और फिर कृष्णा ने कहा अब तुम मेरे बनो। तुमको क्या बनना है? सभ्य साची बनना है, द वन हु कैन फाइट फ्रॉम बोथ हैंड, बट दैट हैंड्स आर नॉट योर्स, यू बी द इंस्ट्रूमेंट इन माई हैंड। अर्जुन का एक नाम है सभ्य साची। सभ्य साची का मतलब क्या होता है? जो राइट हैंड को भी बहुत अच्छे से यूज कर सके, जो लेफ्ट हैंड को भी बहुत अच्छे से यूज करे। अभी अपन लोग राइट हैंड से लिखते हैं, लेफ्ट हैंड से हमारा हैंड राइटिंग खराब आता है, वी कैन नॉट डू दैट। बट सभ्य साची इज द पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इन अ परफेक्ट वे। अभी कृष्ण ने कहा दो यू आर कॉल्ड सभ्य साची, दो तुम्हारा नाम सभ्य साची है, पर यू बी माई इंस्ट्रूमेंट। हाँ, यहाँ मन मना मन मत भक्तो, मेरे भक्त बनो, और जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो।
एंड दैट इज द फाइनल इंस्ट्रक्शन कृष्णा गिव्स। पूरा टाइम अर्जुन को नहीं समझ में आया एंड फाइनली कृष्णा बहुत ब्लंटली ऐसा बोलते हैं, ओपनली बोल रहे हैं। सो ये सारी चीजें हमें कौन समझाएगा? अर्जुन जैसा परांगत, सच अ वाइज पर्सन, जिसने इतने सारी शस्त्र शास्त्र विद्या ली हुई थी, जो कि उनका तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन स्वर्ग से भी था। एंड हम तो यहाँ मटेरियल यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं, तो हमें कौन बताएगा? अर्जुन को इतना समय लग गया, हाँ, कृष्ण के संग में रहते हुए उनको समझने में लग गया, तो हमारा तो फिर परिस्थिति खराब है। नॉट नॉर वी आर सो वाइज पीपल, नॉट नॉट डू वी हैव दैट काइंड ऑफ इंटेलिजेंस, नॉट डू वी हैव दैट काइंड ऑफ रिमेम्बरेंस। सो हमें भगवान के विषय में बताने के लिए भक्त संग होना बहुत आवश्यक है। हम कभी भी उस चीज पे नहीं आ सकते कि हाँ अब हम एकांती भजन कर पाएंगे। हमें बहुत संग है। इवन शिला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने शिष्यों को हमेशा आके दंडवत प्रणाम करते थे कि कृपया करके मेरे ऊपर अपने संग का एसोसिएशन बनाए रखिए, और मैं कभी भी विचलित ना हूं। प्रभुपाद भी ऐसे ही करते थे। So, with this take home message, how important it is, and how you should always remember the Vritrasur story की एंड में डेथ के टाइम भी वो क्या मांग रहे थे। वी शुड ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि भगवान मिलेंगे तो उनसे क्या मांगना है। बाय चांस ठाकुर जी मिल जाए तो उनसे भक्त संगा ही मांगना है। तो वी डिस्कस ठाकुर जी से क्या मांगना है।